मेरी पसंद ये है कि मणिदीप में हमारी परंपरा में जितने भी गुरुजन है वो क्या करती है, और अगर हम भी वह जाए तो हम हमें क्या करना पड़ेगा, क्या हम अपने गुरुजनों से बैठ के साधना कर सकूं और माँ को बहुत पुकार सकूं। और आज आपकी बुक मुझे मिली है, बहुत खुश हो रही है मुझे आज बुक मिलकर। और मैं 5 साल से ललिता सहस्त्रनाम, संत लहरी, आनंद लहरी, खड्गमाला, त्रिशती, सौभाग्य स्तोत्रम और उसके साथ चंडी भी करती हूँ मैं। और आज कुछ दिन से मुझे फील हो रहा है कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ड्रग्स ले लिया आसन में बैठकर, और मुझे ऐसा लगता है मैं आसन में मुझे कुछ खींच रहा है, मैं उठ ना पाऊँ, बैठी रहूं और स्तुति करती रहूं, ऐसे फीलिंग हो रहा है। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, पर मुझे उपदेश दीक्षा में मेरी नाम लिस्ट में आया है, यही बोलना था मुझे। बहुत अच्छे। हम लोग क्या करते हैं वहां वहां साधना करने की क्या जरूरत है? वहां तो साधना क्यों करते हैं? भगवती को पाने के लिए या उस स्थान में जाने के लिए। ठीक है ना? इस साधना हम इसलिए कर रहे हैं कि भगवती हमको प्राप्त हो जाए, या इस जी संसार मैम। में हम फंसे हुए हैं, इस संसार से हमको मुक्ति मिल जाए और हम मणिद्वीप में एंट्री मार ले। तो साधना का फल, जी मैम। साधना का फाइनल फल मतलब आप जैसे जी कि मैम। आप महीने भर नौकरी अगर करते हो समझो, तो एक महीना नौकरी करते फिर एंड में बैंक में सैलरी आती है। तो एक महीना आपने नौकरी वाली साधना करी, तो उसका फल क्या था? वो पैसे। और वो पैसे से क्या होता हाँ। है? पैसे से आपको आनंद मिलता है, खाते पीते हो, कपड़े पहनते हो, घर खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, है ना? घूमने जी फिरने जाते मैम। हो, तो पैसे से आनंद मिलता है। तो साधना, जी। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो साधना का फल ये है कि मणिद्वीप में एंट्री, या तो जीते जी भगवती को देख लोगे, या तो जब जी शरीर मैम। छोड़ोगे मणिद्वीप में एंट्री मिल जाएगी। साधना का फल। फिर वहां पर जी। मणिद्वीप में एंट्री मिली तो वहां क्या करोगे? आनंद लोगे। किसका आनंद लोगे? भगवती तुम्हारे सामने है, जिस भगवती को तुम ढूंढ रहे थे तस्वीरों में, फिर वो श्री यंत्र में, फिर दुनिया भर के यंत्र में, कंफ्यूजन में, जी मैम। वो भगवती तो सामने होगी। तो हमारे गुरुजन हर रोज माँ ललिता से मिलती है। हर रोज हाँ। जी वहीं माँ पर जी, होगे यही। तुम, उनकी सेवा में लगोगे हाँ। तुम। जी माँ तुमको जी। डिपार्टमेंट दिया जाएगा वहां पर अलग अलग काम के। इसलिए यहाँ से सेवा की प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ती है कि जी माँ भगवती जी। मतलब जब जब ललिता अभी शिविर में, आई डोंट नो इफ यूर, आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो मुझे नहीं पता, बट शिविर में यही सब सिखाया मैंने। 2 साल से जो शिविर चल रही थी लोगों को, जो पहली बार जब शिविर में आए यही सिखाया उन लोगों को कि तुम लोग ये जी मैम। मंत्र करे जा रहे हो, मंत्र करे जा रहे हो, तुमको लगता है भगवती प्रकट हो रही है, भगवती प्रकट नहीं होती। लेकिन जो बच्चों ने, जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, जी भावना मैम। से 64 उपचार पूजा किया भगवती का, और करते हैं आज भी। कितने बच्चे हैं जो भावना से कल 64 उपचार पूजा करते हैं, उनको लगता है कि भगवती उनके साथ है। जी मैम। तो वो 64 उपचार पूजा आप बुक खोलोगे तो लगेगा कि मंत्र जैसे दिए, लेकिन मंत्र हाँ। को भावना से जब हम जोड़ करके करते हैं ना, भगवती वही सेवा हम एग्जैक्टली वहीं जाकर के करेंगे जो सेवा तुम यहाँ करोगे। जैसे भगवती के पाद प्रक्षालन करना है, पैर धोना है, हाँ। तो हाँ। कैसा पानी लगाओगे भगवती को पैर धोने के लिए? तो तुम वो पानी, तुम सोचोगे ना कि पानी ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, पानी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, पानी गुनगुना पानी अच्छा लगेगा पैर को। अब लगाओ जी भगवती मैम। के पैर में, पहले गुनगुने पानी से धो। अच्छा, कैसा कलश होना चाहिए? अब यहाँ हमारी औकात नहीं होगी सोने का कलश लेने की, शायद हो भी सकती है, भगवान करे होए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है सोने का कलश उठाने, लेकिन हमारे भावना में तो हम सोने का कलश ले सकते हैं ना। सोने के कलश में खूब हीरे जड़े हुए हैं, खूब उसमें मणियां लगी हुई हैं, पद्मराग मणि, लाल रंग की मणियां, हाँ। खूब उसमें हाँ। नक्काशी हाँ। की हुआ है। ऐसे सुंदर से जल में हमने सारे तीर्थों के जल मंगा लिए, कलश में सारे तीर्थों के, कलश में सारे तीर्थों के जल मंगा लिए। अब उससे हम हम्म। भगवती के पैर प्रक्षालन कर रहे हैं भावना में, यहाँ बैठे बैठे, यहाँ बैठे बैठे। जी माँ जी। अब रोज किया हमने ये सेवा कि आज भगवती के प्रक्षालन, और फिर पैर जब गीला हो गया तो पोछोगे आप, तो किससे हाँ। हाँ। पोछोगे? कौन सा कपड़ा और ढूंढोगे? एकदम अच्छा वाला, एकदम साफ सुथरा सफेद रंग का होगा, या सिल्क, सिल्क से तो पानी निकलेगा नहीं। तो जो भी कपड़ा होगा तुम्हारा सॉफ्ट होगा, कि भगवती के पैर इतने सॉफ्ट है, इतने हाँ। मुलायम है, हाँ। तो मुलायम कपड़े से आप पोछोगे उनके पैर। अब पैर पोछ दिया, भगवती के पैर इतने सुंदर चमक रहे हैं, लालिमा लिए हुए हैं। अब उसमें उसको सजाना है। अब लो आलता लो लगाओ, उस हाँ। पर डिजाइन बनाओ, उसको जी। बिछिया पहनाओ, पायल पहनाओ। ये तो केवल चरण का तुमने श्रृंगार किया रोज, समझ, जी रोज ये माँ ये जी। एक ही श्रृंगार है बस। हमारे पास इतना ही टाइम है कि मैं 10 मिनट
जहां मुझे मिला, मौका मिला, मैं भगवती के बस श्रृंगार कर रही हूँ बस। समझो ये काम क्या। तो अब तुमने शरीर छोड़ा, हाँ हाँ ठीक है ना, अपनी भक्ति हाँ गुरु की शक्ति से तुम मणिद्वीप चली गई। हाँ अब हाँ। मणिद्वीप जाओगी तो भगवती वहां बैठी है। तो गुरुजन क्या बोलेंगे, इसने बहुत सेवा करी थी चरणों की, आपकी भगवती आज इसका इसकी ड्यूटी है। तो जी जो माँ तुमने जी। यहाँ किया वो वहां करोगे। वहां एक से एक कपड़े आएंगे, एक से एक रंग आएंगे। यहाँ तो केवल लाल रंग सोचते हैं, वहां तो अलग अलग रंग, ऐसे ऐसे रंग जो तुम यहाँ देख नहीं सकती हो। और वहां के जो पुष्पों की जो खुशबू है वो जी यहाँ है ही नहीं। अब तुम बनाओ, भगवती का श्रृंगार करो। और भगवती अपने स्वरूप में बहुत जगह प्रकट होती है। तो हम सब उनकी सेविकाएं, हम सब उनकी योगिनियां, ये हो जाती हैं। हम सब उनकी भैरवियां, ये होती हैं। ठीक है ना। तो गुरुजन वही होते हैं, भैरव भैरवी बन करके, योगी योगिनी बन करके, हम वही होते हैं। जी। वही होता है मणिद्वीप में, बस आनंद ही आनंद होता है मणिद्वीप में। मणिद्वीप में नौकरी करने की टेंशन नहीं होती है। मणिद्वीप में पैसा कमाने की टेंशन नहीं होती है। मणिद्वीप में झगड़े भी होते हैं ना, तो बड़े प्यार वाले झगड़े होते हैं। झगड़े इसलिए होते हैं, आज मेरी सेवा है, तूने कैसे ले ली। जी माँ जी माँ। बस सेवा के लिए झगड़े होते हैं बस वहाँ। वो भी प्यार वाले झगड़े, अच्छा ठीक है आज तू कर ले। समझ में है। वहां पर कोई कंपटीशन नहीं है कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा। ना, जो इन भावनाओं से हट गया वही मणिद्वीप पहुंचता है। इसलिए उसकी उन भावनाओं से, उस अहंकार से ऊपर उठने का काम यहाँ धरती पे करना पड़ता है, एकदम विनम्रता से सेवा करने की प्रैक्टिस। फिर जो ऐसा विनम्र होगा वो वहां पर है। ठीक है ना। जी वही माँ। होता है बस। थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू वेलकम। माँ।